ओम शांति। 22 दिसंबर। बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा के। ईश्वर तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं, इसलिए तुम हो योगेश्वर। ज्ञान भी दे रहे हैं तो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी भी हो और योगेश्वर भी हो, और भविष्य में बनोगे राज राजेश्वर। बहुत सुंदर। देखो, भगवान अपने बच्चों को बहुत प्यार कर रहा है और कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ। तुम कितने प्यार से, अधिकार से मुझे बुलाते थे, हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। मैं तुम्हें पावन बनाकर अथाह सुखों में ले जाता हूँ। बहुत प्यार की फीलिंग दे रहे हैं स्वयं भगवान अपने बच्चों को। मैं आता हूँ इस ब्रह्मा के तन में। लोग कहते हैं तुम इस दादा को भगवान कहते हो। नहीं बच्चे, कोई भी देहधारी भगवान नहीं कहलाता। मैं निराकार हूँ, मैं इसके तन में प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। कि तुम पूरे वर्ल्ड की, पूरे चक्र की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जान गए हो। सतयुग में देवी देवताओं का राज था, इन लक्ष्मी नारायण का राज था, उसको स्वर्ग कहते थे। 1250 वर्ष तक वो चला। फिर राम राज्य हुआ त्रेता में, वो भी 1250 वर्ष चला। फिर देवता वाम मार्ग में चले गए, फिर तुम नीचे उतरते आए। अभी फिर से मैं तुमको मनुष्य देवता बनाने आ गया हूँ, इसलिए तुम्हें कहता हूँ दैवी गुण धारण करो। सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ऊंचा भगवान है, वही तो तुम्हें सबसे ऊंचा बनाएगा ना। मनुष्य तो ऊंचे रहे नहीं हैं। तो मैं तुम्हें आकर पढ़ा रहा हूँ। संवत शुरू हो जाता है लक्ष्मी नारायण का 111 से। जब वो गद्दी पर बैठते हैं, तुम भक्ति करते आए। कितने धक्के हैं भक्ति में, तीर्थों पर जाना, कितनी मेहनत करते हैं, प्यार से भक्ति करते हैं। वो भी भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। तुम्हें मैंने इन सब से छुड़ा दिया है। तुम शांत में बैठकर योग लगाते हो, बैठने की भी जरूरत नहीं। श्री कृष्ण के भक्त कोई बैठ के थोड़ा याद करते हैं, चलते फिरते भी तो याद किया जा सकता है। तुम भी शिव बाबा को जान गए, अब चलते फिरते याद करते रहो। इस योग अग्नि से तुम पावन बन जाओगे, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम मनुष्य देवता बन जाओगे, सुखधाम में चले जाओगे। वहाँ बहुत सुख ही सुख है, अथाह संपदा तुम्हारे पास है, तुम बहुत धनवान थे। अब दूसरी बात कह रहे हैं, मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। इस दिव्य दृष्टि से तुम आत्मा को और परमात्मा को देख सकते हो। इन आंखों से दोनों को नहीं देखा जा सकता। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, परमात्मा भी सुप्रीम सोल है, सुप्रीम रूह है। आत्माओं में परम है, दोनों ही अति सूक्ष्म हैं। उनको किसी ने आज तक इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से नहीं देखा है। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। मैं तुम्हें ज्ञान की दिव्य दृष्टि देता हूँ। भक्ति में भी जो भक्त बहुत भक्ति करते हैं, भक्ति में हो जाते हैं, प्रभु में हो जाते हैं, उन्हें साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से होता है, इन आंखों से नहीं। जैसे मीरा को साक्षात्कार होता था, श्री कृष्ण के साथ रास करती थी, लेकिन सतयुग नहीं था। न वो स्वर्ग में जाती थी, लेकिन उसे दिव्य दृष्टि से वो साक्षात्कार होता रहता था। तुम्हें भी मैं साक्षात्कार कराता हूँ। मैंने आकर तुम्हें ये संपूर्ण ज्ञान दिया है। आत्मा कितनी सूक्ष्म है और उसमें कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। तुम्हें अब सारा ज्ञान हो गया है, इसलिए तुम किसी को ये नहीं कहेंगे कि भक्ति ना करो। जब ज्ञान मिल जाएगा तो भक्ति आपे ही पूरी हो जाएगी। तब तक भक्ति करनी ही है, किसी की भक्ति तुम्हें छुड़ानी नहीं है। ज्ञान मिलने से सर्वश्रेष्ठ स्थिति हो जाती है। तुम्हारा भी ये बहुत बड़ा संन्यास है ना।
वो सन्यासी तो घर छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, अभी तो जंगल छोड़ के महलों में आ गए। वास्तव में कुटिया में रहना चाहिए, कुटिया में कुछ खर्च नहीं होता। देखो बाबा की भी कुटिया है, बड़ा सुख है उसमें। बाबा की कुटिया बहुत सिंपल होती थी, खजूर के पत्तों की बनी हुई, बहुत सिंपल। बाबा उसमें बैठकर गहन तपस्या की थी। तो बाबा हम सबको भी प्रेरित कर रहे हैं, अभी तुम जो देवताओं को गाते आते थे उनके आगे जाकर तुम सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, 16 कला संपूर्ण हो। ये महिमा देवताओं की है, मनुष्यों की नहीं। मनुष्य तो अपने को नीच पापी कपटी कहते हैं, देवता वहाँ ये महिमा अपनी नहीं गाएंगे। तुम सब इस समय गाते रहे और मैं आ गया हूँ तुम्हें फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए। तो तुम कहते थे ना भक्ति में, हे भगवान आप आ जाओ। बाबा कह रहे बड़े हुज्जत से, बड़े अधिकार से, अपनेपन से बुलाते थे, आ जाओ। आप आओगे तो हम आप पे वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे, तुम्हारी मत पर चलेंगे, एक तुम्हें ही याद करेंगे। तो बाबा भी सबको आकर याद दिलाते हैं और कहते हैं बच्चे अब तुम मेरी मत पर चलो तो तुम फिर से महान बन जाओगे, तुमने मुझे बुलाया। फिर कह देते हैं सब जगह है, नहीं ऐसा नहीं है बच्चे, मैं सब जगह नहीं हूँ, नहीं तो आऊं कैसे? मैं आता हूँ तो कहीं से तो आऊंगा, कहीं तो मेरा धाम है। तुम भी कहते हो ऊपर है, तो ऊपर परम धाम से मैं आता हूँ, तुम सबको ज्ञान देता हूँ और योग सिखाता हूँ और सच्चा संन्यास करा देता हूँ। तुम इस पुरानी दुनिया को पूरी तरह भूल जाओ, यानी इससे लगाव न हो, इसमें जो बुरी चीजें हैं वो तुम्हारे अंदर न हो, इसको देखते हुए भी नहीं देखो, तो तुम फिर से पावन बनकर अपने सुखधाम में चले जाओगे। वरदान बहुत ही सुंदर काम का, सदा अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले, अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। भगवान आए, हमें संपूर्ण अलौकिक प्राप्तियां करा दी। जिनको जितनी अलौकिक प्राप्तियां ज्यादा हैं वो उतना ही अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। ये तुम्हारा झूला है अतीन्द्रिय सुख का, इससे पैर नीचे नहीं उतारो, यानी मिट्टी में नहीं आओ, देहभान में नहीं आओ, नहीं तो तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख लोप हो जाएगा। तो सदा खुशियों के झूले में झूलते रहो और प्राप्तियों को और आगे बढ़ाते चलो। स्लोगन है मैं त्यागी हूँ, ये भी अभिमान है, इसका भी त्याग करना सर्वश्रेष्ठ त्याग है। तो आज सारा दिन हम आत्मा को देखेंगे दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र। 10 सेकंड आत्मा पर एकाग्र होंगे, 10 सेकंड परमात्मा पर, फिर 10 सेकंड आत्मा पर, 10 सेकंड परमात्मा पर, 10-10 बार कर लें। और ऐसा सारा दिन में यदि 5 बार कर लेंगे तो शाम तक एकाग्रता बहुत अच्छी अनुभव होगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.